हाँ, तो देखिए प्रिज्म में अपना जो बाकी रह गया है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन, तो आप नेक्स्ट हेडिंग दे दो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन किसे बोलते हैं बताइए? डिस्पर्शन होता है जब लाइट स्प्लिट हो जाती है। लाइट स्प्लिट हो जाती है क्या? क्यों स्प्लिट हो जाती है? लाइट क्यों स्प्लिट हो जाती है? सर होती तो है। क्यों होती है? क्यों होती है? हम्म। रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। हाँ, तो स्प्लिट क्यों होती है भाई? सबका रिफ्रैक्शन हो जाए, सब साथ साथ में चले, सबका साथ सबका विकास। अलग अलग क्यों होना है? रिफ्रैक्शन हो, उसमें बेंडिंग होता है ना, सब एक साथ बेंड हो जाए, बेंड होके नए वाले पाथ पे फिर से सब साथ में चले। सर लेकिन सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो सबका वेवलेंथ के हिसाब से फिर वो उस पर्टिकुलर एंगल पे हाँ, रिफ्रैक्ट वही होता है। वही पूछना चाह रहा था। सबकी वेवलेंथ, अब जैसे व्हाइट लाइट है तो बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे अलग अलग। और हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेवलेंथ्स का जो स्पीड होगा दूसरे मीडियम में वो डिफरेंट होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो जो बेंडिंग होगी सबकी वो अलग अलग होगी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो सबकी बेंडिंग अलग अलग होगी, तो इसीलिए वो स्प्लिट हो जाएगा, हम्म। है ना? जी सर। तो द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट into constituent colors. That passes through dispersive medium. डिस्पर्सिव मीडियम मतलब वही जो डिस्पर्सन कराता हो। तो वो डिपेंड करेगा ना कि किसका कितना बेंडिंग हुआ है, राइट? हम्म। हम्म। तो ये इसका जो रीजन है वो आपने पढ़ा था, एक कि म्यू का जो डिपेंडेंस होता है लैम्डा पे होता है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सो एंड सो ऑन। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला। कोट। हाँ, कॉचीज हम्म। फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें ये बताती है कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा। घटेगा। ये आपने कम आगे हो। डैश 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 भी डाला है। हाँ, डैश डैश भी डाला है आगे। आगे और भी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। ओके। बट उतना याद नहीं रखने की जरूरत है, बस सिंपली जानना है कि हाँ भाई लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। आगे और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसलिए डैश डैश डाला हुआ है। ठीक है चुनमुन, जी सर। कैसे बच्चे हो आप पापा को एक ईयरफोन के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? पैरवी भी आपकी मैंने कर दी। मतलब हम लोग तो देखते तो पापा को जाके मोबाइल खोल के दिखा देते, बस पापा देखिए मैसेज है। अभी दिखाती हूँ क्लास के बाद। हाँ? अच्छा, तो अभी सेल भी चल रहा है, और एकदम रात के रात में ही ऑर्डर करवा दो। हाँ अभी कराती हूँ बस क्लास के बाद। चलो ठीक है, तो लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घट जाएगा, है ना? तो लेकिन उसके साथ फिर आपको ये भी है, सजेशन भी है कि अब मैं पैरवी कर रहा हूँ तो मैं ये भी बोलूंगा कि हेडफोन का यूज हमेशा ये कान में नहीं लगाए रखना है, हाँ, वो तभी यूज करना है जब आपको जरूरत लगे, ठीक है। फिर मैं लगा नहीं सकती, ज्यादा देर हेडेक हो जाता है मुझे।
हाँ, आपके भाई के डर से वो नहीं खरीदते होंगे कि खरीदोगे आप लगा के बैठा रहेगा आपका भाई, हाँ, इसलिए पापा वो है करे, ना। लेकिन ठीक है, उसे बना लेंगे। तुम्हें ताला लगा के रख देना उसको, ठीक है। पिंक कलर का ले लूंगी, फिर नहीं लेगा। हाँ, ये सही आइडिया लगाया, ये ये सही आइडिया लगाया। और अगर वो लगाएगा तो पिंकी पिंकी चिढ़ा देना, ठीक है। तो अब क्या है, फॉर डिफरेंट, सो फॉर डिफरेंट लैम्डा म्यू इज डिफरेंट, तो डेविएशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। डेविएशन देखो आपने पढ़ा था ना, एक लाइक स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए एक छोटा सा लाइक आइडिया कि स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए भाई जो डेविएशन होता है फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंस्टेंस, वो ऐसा कुछ आया था, म्यू माइनस वन इंटू ए, राइट। यस सर। तो देखो ये डेविएशन जो है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अभी अगर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए म्यू डिफरेंट होगा तो डेविएशन भी डिफरेंट होगा, है ना। जी सर। तो फॉर डिफरेंट लैम्डा म्यू इज डिफरेंट, देयरफॉर डेविएशन डेल्टा विल बी डिफरेंट, ठीक है क्या। हम्म, अब देखिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, फॉर्मूला है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग। ये होगा डेविएशन जो है ना, वो ये बताओ डेविएशन किसका ज्यादा होता है, वायलेट का ज्यादा होता है रेड का। तो डेविएशन किसका ज्यादा होता है ये सोच के बताओ। रेड का। हाँ, रेड का। रेड का ज्यादा होगा, फॉर्मूला में डाल के देखिए, म्यू ये डेविएशन, डेविएशन ज्यादा है म्यू होती माइनस वन इंटू है, म्यू है किसका ज्यादा जिसके। होता है। हाँ सर, वही कर रही हूँ, एक मिनट। जिसके वेवलेंथ ज्यादा होंगे उसका म्यू कम होगा। वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है। वायलेट, वायलेट। वायलेट का ज्यादा होगा ना डेविएशन। हम्म। देखिए मान लीजिए व्हाइट लाइट जा रहा है, और अगर लाइक प्रिज्म नहीं होता तो स्ट्रेट चला जाता, हम्म। है ना। तो प्रिज्म है, और दिल्ली में दुर्गा पूजा मनता है कि नहीं। हाँ सर, पंडाल लगता है वहां पर। लगते हैं। हम्म। यहाँ कलकत्ता में तो अभी वो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, 10 दिन चलता है। तो अभी मेरे घर के पास जो पंडाल है उधर तो पूरा मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़ है, क्योंकि सारे पंडाल फर्स्ट डे से नहीं खुलते हैं, मतलब पांचवीं से सब खुल जाता है, पांचवें दिन से। और कुछ कुछ थर्ड डे फोर्थ डे, ऑलमोस्ट 5 से सभी खुल जाते हैं। मेरे घर के पास वाला पंडाल जो है वो काफी फेमस है, और वो फर्स्ट डे से जो है वो खुल जाता है। तो ये तो एकदम बहुत भीड़ होता है उधर। तो हम्म, तो देखिए ये स्प्लिट कर जाएगा बहुत सारे कलर्स में, एंड ये बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। मान लो ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। रेड वाले का डेविएशन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होगा। वायलेट का। ऑफ, ये तो वायलेट का डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो वायलेट जो है
वो ऐसा चला गया। तो देखिए, इसका जो है डेविएशन, डेविएशन रेड का हो गया ये। लेट अस कॉल इट एज, यही वाला एंगल होता है डेविएशन, मतलब अगर यस प्रिज्म नहीं सर। होता तो लाइट सीधा चला जाता। अभी रेड हम्म। कलर ऐसे जा रहा है, सो दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड, राइट। राइट। हम्म। एंड डेविएशन ऑफ येलो जो है वो ये वाली एंगल हो जाएगी, राइट। So this is the deviation of yellow, and the deviation of violet will be this angle, right? ऐसे ये वाला एंगल देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे ये वाली एंगल जो है वो डेविएशन ऑफ वायलेट है ना। यस सर। डेविएशन ऑफ वायलेट। तो आपको एक टिप्स देता हूँ, भाई को दिखा के नहीं ऑर्डर करना, नहीं तो वो फिर कलर अपने हिसाब से कर देगा ऑर्डर। नहीं सर, वो अब कुछ नहीं बोलेगा, वो पिकनिक पे जा रहा है तो इतने पे जा रहा वैलिड है। है। हाँ, तो वो पिकनिक पे जा रहा है तो अब वो हेडफोन्स नहीं मांगेगा। अच्छा, उसे दूसरा कुछ ऑफर मिल गया। हम्म। अच्छा, पिकनिक पे जा रहा है, कहाँ, स्कूल की तरफ से। हाँ, जुरासिक पार्क जा रहा है। जुरासिक पार्क, ये कहाँ है। यहाँ मतलब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक अम्यूजमेंट पार्क है। अच्छा, तो वहां पे सुबह से शाम तक का कैंप है। क्या होता है उसमें। मतलब राइड्स होती अलग है। अलग ये हो गया। अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर राइड्स होती हैं, गेम्स होते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है वो मांगेगा नहीं, लेकिन वो पिंक नहीं रहेगा तो लगाएगा जरूर, तो इसीलिए पिंक ही करना आप। तो एंगल ऑफ, सुन तो नहीं रहा है, बोलेगा सर मेरे लिए सिर्फ उल्टा ही बोलते रहते हैं। नहीं, वो टीवी देख रहा है। अच्छा, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन जो है ये होता है डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है। वायलेट सिर्फ की जो बाकी कलर डेविएशन है। नहीं कर सकते इसमें। हाँ, वायलेट और नहीं रेड ही नहीं, क्यों लिया? क्योंकि सबसे कम डेविएशन हो रहा है रेड का और सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है वायलेट का, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि रेड का डेविएशन हो रहा है 10 डिग्री, वायलेट का डेविएशन हो रहा है लेटस से 23 डिग्री, तो कितना डिफरेंस है मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन में। इसीलिए इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। बाकी जो रेंज का डेविएशन होगा वो क्या होगा, बाकी जो रेंज का डेविएशन होगा वो इन्हीं बीच के, इन्हीं रेड रेड से तो ज्यादा ही होगा ना और वायलेट से कम होगा। हम्म। बाकी जो रेज हैं उनका डेविएशन क्या होगा, रेड से ज्यादा और वायलेट से कम। कम। हाँ, तो सबसे कम डेविएशन हो रहा है रेड का, सबसे ज्यादा वायलेट का, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इन डेविएशन कितना है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ही है ना रेज का, यस सर। बेसिकली कितने से रेज स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो कितने से रेज स्प्लिट कर रहा है, इसके लिए तो यही देखना पड़ेगा ना कि मिनिमम डेविएशन कितना हुआ, मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ। आई बात समझ में। जी सर। क्या, तो ओके, सो हम लोग यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता था ना, for a small angle prism and for a small angle of instance, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। ओके, तो देख लीजिए आप, थीटा इज डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। तो नीचे लिख लीजिए आप, फॉर प्रिज्म विथ स्मॉल, फॉर प्रिज्म with a small I, with a small a, small
angle of prism and a small angle of incidence. जो थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे? राइट, डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? डेविएशन लिखते हैं लोग म्यू माइनस 1 इंटू ए, राइट? तो देयरफॉर थीटा विल बी, डेविएशन ऑफ वायलेट की जगह पे क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस, कहाँ चले गए थे चिन्मन? लास्ट में क्या बोल रहा था, कहाँ पे था? सर यही था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। हाँ, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखो, जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो होता है डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। तो डेविएशन ऑफ वायलेट कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। इंटू ए। वायलेट के लिए कितना है? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। और डेविएशन ऑफ रेड कितना हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। हाँ, तो देयरफॉर थीटा हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, तो दिस विल बी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, ओके। ओके, तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन समझ गए आप? यस सर। और एक और टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म, वो है मीन डेविएशन। मीन मतलब होता है एवरेज। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। तो मीन डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन। तो जैसे लाइक रेड का डेविएशन कुछ और हो रहा है, वायलेट का कुछ और हो रहा है, बाकी कलर से कुछ और हो रहा है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कि भाई एवरेज डेविएशन क्या होगा, उसी को डेविएशन ऑफ द बीम भी बोला जाता है। तो देखो, रेड का वेवलेंथ है 7,000 एंगस्ट्रॉम और वायलेट का वेवलेंथ है 4,000 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रे है? इन दोनों के बीच में जो रे है उसका वेवलेंथ हो जाएगा 4,000 प्लस 7,000 बाई 2, कितना हो गया वो? 5,500 एंगस्ट्रॉम। तो 5,500 एंगस्ट्रॉम जो है वो येलो कलर हो जाता है उसमें, येलो कलर। तो येलो का जो डेविएशन होगा, ठीक है, येलो का जो डेविएशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन ऑफ द बीम, या फिर उसको बोलते हैं एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन। आई बात समझ में? जी सर। हम्म। और अभी क्लास के बाद क्या करेंगे आप? मान लो क्लास अभी खत्म हो जाएगी 10:15, 10:30 मैक्सिमम, तो उसके बाद फिर सर अभी तो मैंने डिनर भी नहीं करा, तो पहले तो वो करना है। अच्छा, फिर उसके बाद मान लीजिए डिनर कर लिए, 11 बज गया। फिर डिनर करने के बाद मुझे वो स्कूल से हाफ ईयरली की क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। अच्छा, okay, so delta mean is mu y minus 1 into a, right? अच्छा, अब क्वेश्चन में जो है अगर मेन डेविएशन पूछेगा ना, तो येलो के लिए दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वाई दिया रहेगा। ये येलो लाइट के लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट विल बी गिवन। ठीक है, और अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो नहीं दिया है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड दे रखा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो निकाल सकते हो दोनों का एवरेज लेके। तो ये आप लिख लेंगे कि इफ mu y is not given, if mu y is not given in problem, then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो क्या लिखेंगे? म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2।
आप हरियाणा साइड वाले बॉर्डर पे ही रहते हैं क्या? क्या सर? आप हरियाणा साइड वाले बॉर्डर पे ही रहते हैं क्या? नहीं, नॉर्थ दिल्ली रीजन में। तो नॉन दिल्ली मतलब तो बहुत सारा है ना, यूपी रीजन हो गया, वो उधर हरियाणा वाला साइड हो गया। तो किधर हरियाणा वाला साइड या किसी नहीं और नहीं, साइड? थोड़ा सा दूर। अच्छा, कौन से स्टेट में आता है वो? सर दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ दिल्ली। मुझे नॉन दिल्ली सुनाई दिया। नॉर्थ बोला था। तभी अच्छा अच्छा, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नॉन दिल्ली है तो कौन सा रीजन है। ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंड ये आपका होता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे। डेविएशन ऑफ मीन रे। ओके, क्या है ये एंगुलर डिस्पर्शन जो अभी देखा ना आपने? लाइक एंगुलर डिस्पर्शन क्या था? थीटा इक्वल्स हम्म। डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, दैट डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। ठीक है चुनमुन, बताइए। येलो ही होगा, मेन रे वाला डेविएशन। मीन वे वाला, हाँ मीन मतलब एवरेज ना, तो एवरेज जो वेवलेंथ है वो तो येलो का ही होता है। ओके। मीन वाला येलो ही लेना है। ठीक है, हम्म। एंगुलर डेविएशन। ओके, तो मैं इधर अलग से लिख देता हूँ। हाँ, तो एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो कितना हुआ? थीटा। और डेविएशन ऑफ मीन वे कितना हुआ? डेविएशन ऑफ येलो। ठीक है, और एंगुलर डिस्पर्शन थीटा का मतलब कितना हुआ? डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ये हो गया डेविएशन ऑफ येलो। ठीक है। हम्म। ओके। हम्म, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। और बताइए, कलकत्ता आना है दशहरा में घूमने पूरे क्या? फैमिली के साथ? पूरे फैमिली के साथ कलकत्ता घूमना है, कलकत्ता का दशहरा। सर अभी तो पता नहीं। नीट निकाल लो फिर आना ना। हम्म। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज डालोगे तो कितना हो जाएगा? डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, अभी एक ऊपर में देखा था ना, फॉर्मूला आया था उनका, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कितना आया था? म्यू बी माइनस, नहीं, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। हाँ, वो आया था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और डेविएशन ऑफ येलो कितना होगा? म्यू बाय माइनस वन इंटू ए। अभी ए कट गया तो कितना हो गया ये? म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू बाय माइनस वन। राइट, तो ये लिख लो आप। तो ओमेगा जो है वो इसका क्या फॉर्मूला मिल गया, मैं इधर लिख देता हूँ एक बार फिर से। हो गया ये, है ना? तो ये क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक? आपने पढ़ा एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्या क्या पढ़ा है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन वो होता है डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। फिर पढ़ा डेविएशन ऑफ मीन वेव, वो होता है येलो कलर का डेविएशन। और फिर आपने पढ़ा डिस्पर्सिव पावर, विच होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे, है ना?
Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसमें दो चीज पढ़ना है। एक है डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन और एक है एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो ये दो चीज है, ठीक है। दोनों का एक फॉर्मूला आ जाता है, वो याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग ये भी देख लेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है और आता कैसे। ठीक है, चलिए, तो तभी मतलब समझ में आ पाएगा। ठीक है। Yes, sir. ओके, ओके, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो हेडिंग दे दो आप, डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट, Average deviation. मतलब एवरेज डेविएशन तो जीरो हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन हो रहा है। तो हमें निकालना भी पड़ेगा कि भाई एवरेज डेविएशन जीरो होगा तो कितना होगा डिस्पर्शन। ठीक है। Hmm. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग दो प्रिज्म यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो प्रिज्म यूज करते हैं और दोनों प्रिज्म जो है वो ऑपोजिट सेंस में होता है, ऐसा। एक प्रिज्म है ऐसे, दूसरा प्रिज्म है ऐसे। ठीक है। जी सर। पहले वाले प्रिज्म का मान लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और दूसरे वाले का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है मान लीजिए ए डैश। ठीक है। हम्म। पहले वाले का डिस्पर्सिव पावर है मान लीजिए ओमेगा, एंड दूसरे वाले का है ओमेगा डैश। दोनों अलग अलग मटेरियल का है तो अलग अलग है सब कुछ दोनों का। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं बाद में लिख दूंगा। हम्म। ओके, तो अब देखिए। अब ये जो रे है, जैसे ये प्रिज्म में इंटर किया तो ये तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्शन हुआ इसका, राइट। हम्म। तो ये हुआ, रिफ्रैक्ट करके ये इधर गया मान लीजिए, ये इधर गया। यहाँ से जब ये बाहर निकला तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हुआ। फिर दूसरे मीडियम में गया तो फिर से ये, फिर से ये ऐसे गया, और उसके बाद फिर से ये इधर चला गया, एवरेज डेविएशन। तो देखिए इसका ना कोई डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन नहीं हुआ मतलब अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा चला जाता है ऐसे। ठीक है। हम्म। दो प्रिज्म से पास करने के बाद अभी भी ये पैरेलली ही जा रहा है, तो बस लैटरल शिफ्ट हुआ है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, पर डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन एंगल के टर्म्स में बोला जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी एंगल से डेविएट हो गया। तो आफ्टर पासिंग जो है वो क्या हो रहा है, फिर पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है।
ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। अब मान लीजिए कि पहले वाले का डिस्पर्सिव पावर है दिया हुआ ओमेगा, और दूसरे वाले का है ओमेगा डैश। अच्छा, तो दूसरे वाले का ओमेगा डैश है। अच्छा, तो अब देखिए, अब नेट डेविएशन यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। तो अब ये हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे। तो गिवन नेट डेविएशन इज 0। अच्छा, नेट डेविएशन कितना होगा? 0। बट नेट डेविएशन विल बी deviation of first prism, deviation due to first prism. And when you are saying net deviation, मतलब आप मीन रे की बात कर रहे हो, बीम की बात कर रहे हो। तो बीम का डेविएशन मतलब एवरेज रे का डेविएशन, एवरेज रे का डेविएशन मतलब येलो कलर का डेविएशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिज्म से जो येलो कलर का डेविएशन होगा और सेकंड प्रिज्म से जो येलो कलर का डेविएशन होगा, ये दोनों डेविएशन क्या होना चाहिए? दोनों का सम टोटल 0, जो ठीक है। अच्छा, देखिए पहले वाले का जो डेविएशन हुआ है, मतलब फर्स्ट प्रिज्म का अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, और फर्स्ट प्रिज्म से पास करने के बाद ये लाइट ऐसे जा रहा है ऐसे। तो पहले प्रिज्म की वजह से ये डेविएशन जो हुआ ये हुआ डेल्टा y1, और ये हुआ क्लॉकवाइज। कैसे हुआ? क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 बाई क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज। और सेकंड प्रिज्म की वजह से अगर आप डेविएशन देखेंगे तो सेकंड प्रिज्म में अगर सेकंड प्रिज्म नहीं होता तो इसमें जो लाइट एंटर कर रहा है वो ऐसे चला जाता सीधा, ठीक है ना। और फाइनली ये लाइट जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। तो इसका डेविएशन हुआ कितना? ये हुआ ना डेल्टा 2, ठीक है। सेकंड प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, सेकंड प्रिज्म से पास करने के बाद लाइट ऐसे जा रहा है, तो डेविएशन कितना हुआ? डेल्टा 2। और ये वाली डेविएशन कैसी है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। डेविएशन कैसी है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो आप एक को पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरे को नेगेटिव लिखेंगे। तो दिस विल बी डेल्टा 1 वाई माइनस डेल्टा 2 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का जो सेंस है ना वो अपोजिट है, एक में डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि सबट्रैक्शन since both the prisms are kept in opposite sense, ठीक है। सो ओके, तो डेल्टा 1, देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना आया? सेंस अपोजिट होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, राइट, है ना। यस। अच्छा, एक जस्ट ऐसे ही लिख के रख ले रहा हूँ, मतलब अभी कोई डायरेक्टली काम नहीं है, जस्ट बाद में अगर यूज आए तो डेल्टा 1 वाई को क्या लिखना चाहिए अपने को?
म्यू वाई वाई -1। माइनस वन इंटू ए। फर्स्ट वाले से जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वाले का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? -1 इंटू एंगल ऑफ द फर्स्ट वाला प्रिज्म। और डेल्टा टू वाई क्या लिखना चाहिए? म्यू वाई की जगह आ जाएगा म्यू वाई डैश। सेकंड वाले प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना येलो कलर के लिए, वो है म्यू वाई डैश। तो म्यू वाई डैश -1 इंटू एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना हो गया? ए डैश, है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये जस्ट अभी इसका काम नहीं है, पर बाद में काम पड़ेगा तो लिख के रख ले रहा। ठीक है, कौन? अच्छा ठीक है। बोलिए। हाँ, हम्म। अच्छा एक और टर्म था, वो भी लिख के रख ही देते हैं। एक टर्म था डिस्पर्सिव पावर, है ना? हाँ, क्या था? थीटा बाय डेविएशन ऑफ येलो। हाँ, डिस्पर्सिव पावर। ये ओमेगा इज इक्वल टू होता था म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई -1, है ना? हम्म। यही होता था ना ओमेगा, ये था ना। ओमेगा था, देखो याद करो तो ओमेगा वाज, एक सेकंड, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ एलो, राइट? यस सर। तो डेविएशन ऑफ एलो इज म्यू वाई -1, थीटा इज म्यू वी माइनस म्यू आर। ये कट गया, तो ओमेगा यही है। और ओमेगा डैश अगर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? तो वो क्या लिखेंगे? ओमेगा डैश इज इक्वल टू म्यू वी डैश। म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई -1। ठीक है। हम्म। अब ये सब पढ़ के क्या फॉर्मूला, मतलब क्या फायदा हो रहा है? ये सब लिख के हो क्या रहा है? तो देखो, एक्चुअल काम ये सब तो बस ऐसे ही लिख के रख ले रहे हो। एक्चुअल जो है वो आपका काम इसके बाद है। आ, हमें निकालना क्या है? एक बार फिर से देखो तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना होगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली। और बिकॉज एवरेज डेविएशन का, हाँ, तो हमें एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? कितने के वैल्यू इक्वल होता है उसका? म्यू वी माइनस म्यू आर। राइट, वेरी गुड। ये जो होता है, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर। और थीटा डैश क्या होता है? म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू बाई डैश -1। हाँ, ये ठीक है, ये लिख के रख लिया, बाद में यूज पड़ेगा तो डाल देंगे। अभी तो डायरेक्टली कोई काम नहीं है। ये सब चीज हमने लिख के रख लिया कि भाई जरूरत पड़ेगा तो इसे डालेंगे, है ना? जी सर। सब्जी बनाना है तो भाई पहले मसाला वसाला क्या डालेंगे और रेडी करके रखते हैं ना हम लोग, फिर जरूरत पड़ता है तो डालते हैं, हम्म। है ना चुनमुन? यस सर। खाना बनाने आता है कि नहीं? नहीं। अच्छा, एक सेकंड, चार्ज लगा देता हूँ, जस्ट सेकंड। और बताइए। और बताइए, सिलेबस कब खत्म हो रहा है आपका? सर सेमीकंडक्टर्स चल रहा है फिजिक्स में तो। तो खत्म ही है अब तो। थोड़े से बचे तो आ रहे थे, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल कुछ होता है वो हाँ पे आ हाँ। रहे थे। तो देखिए,
तो क्या देखा आपने? ये देख लिया डिस्पर्सिव पावर, और क्या देख लिया? एंगल ऑफ डिस्पर्सन देख लिया। अच्छा, अभी जो मेन काम है वो इसके बाद है। हम लोग देख रहे थे डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। तो अभी हम लोग फिर से ये हेडिंग देंगे, फिर से डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब एवरेज डेविएशन नहीं होगा, जब जीरो डेविएशन होगा, उस समय डिस्पर्शन कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देंगे हेडिंग, इसको डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वो क्या होगा? डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। ठीक है। यस सर। हम्म। तो ये बताइए नेट डिस्पर्शन जो है वो कितना होगा? नेट डिस्पर्शन निकालना है, तो नेट डिस्पर्शन कितना होगा? नेट तो जीरो था ना। वो तो डेविएशन जीरो था, डिस्पर्शन निकालना। तो वो होगा पहले प्रिज्म से जो डिस्पर्शन होगा माइनस सेकंड प्रिज्म से जो डिस्पर्शन होगा। हाँ, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस साइन क्यों? एवरेज होगा। माइनस साइन क्यों? बिकॉज एक प्रिज्म जो है उसमें बेंडिंग अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, राइट? हाँ। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे थीटा नेट जो है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या फॉर्मूला डाला? कुछ फॉर्मूला था ना? म्यू वी माइनस म्यू आर बाई। इंटू ए, और थीटा डैश की जगह क्या हो जाएगा? ये भी सेम ही जाएगा, बस डैश डैश आ जाएगा। डैश डैश आ जाएगा। तो देयरफॉर, हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा, ये तो निकल गया, पर यही निकालना था ना। हम्म। लेकिन हम लोग ना कुछ इसको सिंप्लीफाई करके दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन जीरो हुआ है। ठीक है, एवरेज जो क्या है, डेविएशन जीरो हुआ है ना। तो हम लोग जो है वो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, पहला जो इक्वेशन इसमें, अच्छा सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग जो आंसर लिखते हैं ना, वो ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं। किसके टर्म्स में लिखते हैं? ओमेगा। तो इसको, ये जो म्यू वी म्यू आर ये सब, इसको हटा के ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्या लिखेंगे? देखो, म्यू वी माइनस म्यू आर को क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू, म्यू आई माइनस वन। या इनफैक्ट इतना क्यों, ठीक है, म्यू वाई माइनस वन ही लिख दो, ठीक है। या सिंपली म्यू वाई माइनस वन को डेल्टा वन वाई छोड़ दे सकते हैं, राइट? म्यू वाई माइनस वन डेल्टा वन वाई ही तो है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर को सिंपली क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू डेल्टा वन वाई। ठीक है। यस सर। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, थीटा नेट जो होगा ये होगा, क्या होगा? म्यू वी माइनस म्यू आर को क्या लिखने वाले थे हम लोग? ओमेगा क्या लिखने इंटू वाले थे? माइनस ओमेगा वन। इंटू डेल्टा वन वाई। ये हो गया। और दूसरे वाले टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा टू फाइव हो ओमेगा जाएगा। डैश टू बाई डेल्टा एट। टू वाई, है ना? हम्म। यही होगा ना? यस सर। क्या? तो अभी एक बात बताओ कि डेल्टा वन वाई क्या है? डेविएशन है फर्स्ट प्रिज्म येलो का।
अच्छा येलो का, तो कितना होना चाहिए, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए होना चाहिए। हम्म क्या होना चाहिए? म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। हम्म। सो देयरफॉर थीटा नेट का रिटर्न है। ये आपका जो है, एक सेकंड, कुछ कॉमन वन होगा क्या? ये तो कुछ होगा नहीं। अच्छा एक काम करो, नेट डेविएशन जीरो दिया है ना, नेट डेविएशन नहीं मतलब क्या बोलते हैं, क्या लिखा था आपने, डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन, हाँ तो एवरेज डेविएशन तो जीरो दिया था ना। हम्म अच्छा तो एवरेज डेविएशन जब जीरो दिया था तो क्या लिखेंगे हम लोग, मीन्स एवरेज डेविएशन इज जीरो, तो डेल्टा वन वाई इज इक्वल टू डेल्टा टू वाई हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ये हम लोग कॉमन भी ले लेंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ कि if average deviation is equal to zero, तो डेविएशन जीरो होगा, तो डेल्टा वन वाई को क्या लिखेंगे? डेल्टा टू वाई। हाँ। अच्छा तो इस केस में ये वैल्यू अगर बैठा दें यहाँ पे, ये डेल्टा वन वाई तो वही है ना, और डेल्टा टू वाई की जस्ट आप ये वैल्यू बैठा दें, एवरेज डेविएशन जीरो, तो क्या हो गई, एक सेकंड वेट वेट, एक सेकंड वेट वेट वेट, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा मैंने कुछ और बोल दिया, थोड़ा सा नींद में चला गया था। डेल्टा वन वाई और डेल्टा टू वाई सेम हो गया, तो इसको कॉमन ले लूंगा ना मैं, हम्म क्या ले लेंगे चुनमुन? कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन ले लेंगे। अच्छा एक सेकंड, ये ए जो है वो कहाँ से आया, ए होता है क्या? सर ये अच्छा तो ए, है ना प्रश्न का। हाँ, अच्छा राइट 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 राइट, ठीक ठीक बोल रहे हो। तो हम्म, 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 यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ दिखा है क्या? सर ये मुझे लग रहा है आपका ए नहीं आना चाहिए था। हाँ ए नहीं आना चाहिए था, मुझे भी लग रहा है ये, फॉर्मूला ए कहाँ से ओमेगा आता है? का दूसरा होता है। थीटा नेट कितना होता था, तो म्यू माइनस म्यू आर इंटू ए ही होता था ना। हाँ लेकिन आपने वो ओमेगा को लिख ओमेगा को वो करा था, उसके फॉर्मूला से निकाला था, उसमें तो ए आता ही नहीं है। ओ म्यू वी माइनस म्यू आर को, ओ अच्छा 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 अच्छा, म्यू वी माइनस म्यू आर, तो क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, हम्म ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन। ओ अच्छा, म्यू वी माइनस म्यू आर को क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, तो ये हो गया ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, और ये ए है। अच्छा ये दोनों मिलके ही तो डेल्टा वन वाई हुआ, हम्म तो एक स्टेप एक्चुअली यहाँ पे स्किप कर गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा के नीचे लिख देता हूँ। चुनमुन, ये रात वाले में समस्या ये है ना, नींद आने लगता है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं हाँ सर। आपको तो रात का आदत है, आपको तो कोई टेंशन नहीं है। सर मुझे सुबह नींद आती है। सुबह नींद आती है? हाँ, तो मैं एकदम एक्टिव उसमें हूँ। अभी आप एकदम एक्टिव फेज में है। अच्छा मेरा उल्टा है, मैं सुबह में एकदम एक्टिव फेज में होता हूँ, ठीक है। और
हाँ ये देखो, ये हो गया अभी। ये जो म्यू वाई माइनस वन इंटू है ना, यही तो डेल्टा वन वाई है। तो ये पूरे को लिखते हैं डेल्टा वन वाई, ठीक है। हम्म। सिमिलरली ये पूरे को लिखेंगे डेल्टा टू वाई, तो ये ए डैश नहीं आएगा इधर। तो ओके। अच्छा अभी देखो, एवरेज डेविएशन जीरो का मतलब डेल्टा वन वाई और डेल्टा टू वाई तो सेम हो गया। तो यस। इन दोनों सेम ही हो गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा थीटा नेट? डेल्टा वाई ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। हाँ, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वन वाई। अच्छा, डेल्टा वन वाई या डेल्टा टू वाई? कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेट यही मिल गया अपने को, नेट जो डिस्पर्शन बताना था वो यही आ गया। यही फॉर्मूला है मेन, आपका याद रहेगा। हम्म। ये याद रखना है, याद रहेगा ये। बताइए। सिर्फ ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है जीरो, देखो कैसे याद रखोगे। बोल रहा है डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। विदाउट एवरेज डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा वन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा टू डेल्टा वाई, वाई। है ना। हम्म। तो तभी तो जो है वो नहीं हो रहा है ना डेविएशन। तो डेविएशन नहीं हो रहा है मतलब डेल्टा वन वाई माइनस डेल्टा टू वाई इज इक्वल टू जीरो, से डेल्टा वन वाई शुड बी इक्वल टू डेल्टा टू वाई, राइट। तो ये रखना है। और बाकी आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो थीटा नेट होगा, ये थीटा माइनस थीटा डैश होता है। यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके बेसिकली ये ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आ जाएगा। सो यू कैन आइदर राइट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इनटू डेल्टा वाई, या फिर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इनटू डेल्टा टू वाई। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या लिखना है इसमें? ये लिखना है कि दिस इज नेट डिस्पर्शन इन केस ऑफ जीरो डेविएशन। नेट डिस्पर्शन इन केस ऑफ जीरो डेविएशन। तुम आज कोई ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम देते थे कि नहीं, जो स्कूल लेवल पे होता है? बहुत, हर साल देती हूँ सर ओलंपियाड, तो कभी मिस नहीं अच्छा करा था। मतलब, हाँ, किस हाँ क्लास से? मतलब मैं फर्स्ट क्लास से देती थी ओलंपियाड फर्स्ट कंप्यूटर क्लास से ही? की। अच्छा, तो कितना आता था उसमें मार्क्स और ये वो ये सब? पहले तो उतना नहीं आता था क्योंकि पता नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं अच्छा। ओलंपियाड्स के लिए। बचपन में तो ऐसे दे देती थी मम्मी की, चलो एग्जाम तो देना है। हाँ हाँ। तो कब से पता चला कि कैसे पढ़ना है? नाइन्थ क्लास से। जब नाइन्थ से पता चला? हाँ। हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग था। ये हेडिंग था डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन, यानी कि जब एवरेज डेविएशन नहीं होगा तो डेल्टा वन वाई इक्वल टू डेल्टा टू वाई होगा। उस केस में डिस्पर्शन कितना होगा? तो डिस्पर्शन इतना होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वन वाई। याद रहेगा ये? यस सर। नेट डिस्पर्शन, हाँ, डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों रे से, दोनों प्रिज्म से पास करने के बाद जो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कितना हो रहा है ना। क्या? तो नेक्स्ट अब हम लोग उल्टा वाला कंडीशन देखते हैं कि जब डिस्पर्शन जीरो हो उस केस में एवरेज डेविएशन क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, एवरेज डेविएशन। तो आज उल्टा हो गया। आज आप फ्रेश हो पूरा फुल मोड में, एंड मेरा जो है वो थोड़ा, लेकिन मुझे तो कभी क्लास में लगा नहीं कि आपको नींद आ रही है, मतलब मॉर्निंग वाले में। हाँ, वो मम्मी आके उठाती है ना मुझे। तो आप नींद में ही बोलते रहते हो क्या? नहीं नहीं। यस सर, यस सर। नहीं नहीं, मैं फेस वॉश करती हूँ सुबह उठ के, तो नहीं आती नींद।
अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। एक स्टूडेंट है, उसको नींद आता है तो वो थोड़ा यस सर जोर से बोल देती है, यस सर। एक बार मैंने तो क्या कुछ कुछ और ही बोला, उसमें भी बोली यस सर। अरे क्या बोल रहे हो आप? तो मुझे समझ में आया कि यस सर तो इसने ऐसे ही बना रखा है। तो देखिए, एवरेज डेविएशन इन केस ऑफ जीरो डिस्पर्शन। अब ये बोल रहा है कि डिस्पर्शन अगर जीरो होगा उस केस में एवरेज डेविएशन क्या होगा। ठीक है। हम्म। तो डिस्पर्शन जीरो हो रहा है, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, बस मेन सेटअप तो ऊपर वाला ही है, थोड़ा सा अलग होगा। तो डायग्राम थोड़ा ही डिफरेंस होगा, ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। बस ये है कि पैरेलल नहीं होगा वो, जो इंसिडेंट वाला रे है और जो सबसे फाइनल बाहर निकल रहा है वो पैरेलल नहीं होगा, बिकॉज डेविएशन तो हुआ है ना अभी। तो डेविएशन हुआ है तो पैरेलल नहीं होगा। तो ये देखिए। हम्म। तो कितना होगा डेविएशन? तो देखिए, यहाँ पे डिस्पर्सन जीरो बोला है। क्या बोला है? डिस्पर्सन जीरो। डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? पहले वाले से एंगल ऑफ डिस्पर्शन वो थीटा, दूसरे वाले से थीटा डैश, दोनों अपोजिट सेंस में है, दोनों को रीजन। तो ये हो गया थीटा माइनस थीटा डैश। और जिस डिस्पर्सन जीरो का मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, है ना। और थीटा इक्वल टू थीटा डैश, थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप हो तो। यस सर। और थीटा डैश की वैल्यू कितनी है? म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। तो ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है। ठीक है, बोलिए। हम्म। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और अपने को लिखना क्या है? डेविएशन लिखना है ना। तो डेविएशन लिखना है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड डेल्टा नेट। मतलब एलओ का डेविएशन तो वो कितना हो जाएगा? एलओ का डेविएशन फॉर द फर्स्ट प्रिज्म माइनस एलओ का डेविएशन फ्रॉम द फॉर द सेकंड प्रिज्म, है ना। हम्म। तो डेल्टा नेट को क्या लिखेंगे? डेल्टा नेट को लिखेंगे, ये आपका हो गया म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। डेल्टा वन वाई इज म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। और ए डेल्टा टू वाई कितना लिखेंगे? डेल्टा वाई डैश माइनस वन इंटू वी डैश। तो ये हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करो, इसमें जो है ना, क्या बोलते हैं, आपका ठीक है। देखिए, ये जो है बेसिकली अपने को थीटा इक्वल टू थीटा डैश से सोच के देखना है कि कैसे करें, थोड़ा ज्यादा बेटर आए, जल्दी आए। आई थिंक ये वाला, आपने तो आप तो लिख लिख नहीं रहे हो ना। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। हम लोगों ने देखा था ओमेगा इज थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा वन बाई या डेल्टा टू बाई। ओमेगा ओमेगा ये होता था। ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई होता है ना, डेल्टा वन बाई। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा इंटू डेल्टा वन वाई लिख सकते हैं। और थीटा डैश को क्या लिखेंगे? ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टू वाई। हम्म। तो सॉरी, उल्टा ठीक है। लिख दिया।
ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टू वाई। तो थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश इंटू डेल्टा टू वाई। ठीक है। तो ये करने से ज्यादा बेटर होगा। एंड अपने को लिखना है नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन में अभी क्या करें कि ठीक है, तो देखिए चुनमुन क्या करें बताओ, क्या सर? क्या करें। एक काम करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा इसको भी ऐसे ही सिंपल ही रहने देते हैं। नेट डेविएशन ये है डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू वाई, राइट। अभी एक काम करो कि डेल्टा वन वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो थोड़ा सिंपल पड़ेगा। तो डेल्टा नेट हो जाएगा डेल्टा वन वाई कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा वन वाई। ठीक है। तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा वन वाई, हमें एवरेज डेविएशन निकालना है ना। अच्छा, ये डेल्टा वन वाई बाई डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा वन वाई ये क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं क्या हम लोग, इक्वेशन वन से लिख सकते हैं कुछ, ये रेशियो का वैल्यू लिख सकते हैं फिर ये को रिप्लेस करके ओमेगा के बेसिस पे। डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा वन वाई को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा वाई ओमेगा डैश, इक्वेशन वन से, है ना। तो देयरफॉर डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा वन बाई वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। तो नेट डेविएशन ये हो गया, यही निकालना था ना नेट डेविएशन। और डेल्टा वन वाई, अच्छा दूसरा एक और भी चीज है, एक और भी लिख सकते हो आप। यहाँ तो आपने डेल्टा वन वाई के फॉर्म में लिखा है, डेल्टा टू वाई के फॉर्म में लिख सकते हो। लाइक यहाँ से क्या करो आप कि सेम चीज लिखा जा सकता था कि इसमें जो है वो अगर आप डेल्टा टू वाई कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा वो, डेल्टा वन वाई वाई डेल्टा टू वाई माइनस वन, ये हो जाता, राइट। अभी ये होने से जो है वो लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर वाले से देखेंगे तो दिस टर्म इज इक्वल टू, ये यहाँ से देखेंगे यहाँ से, तो दिस टर्म इज इक्वल टू डेल्टा वन वाई बाई डेल्टा टू वाई का रिटर्न ऑफ ओमेगा डैश बाई ओमेगा। तो दिस माइनस वन इंटू, तो यहाँ से इजिली लिख सकते हो आप, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, डेल्टा नेट इज डेल्टा टू वाई, यह आ जाएगा ओमेगा डैश बाई ओमेगा माइनस वन। ठीक है, बोलिए। यस सर। हो गया नेट डिवीजन। ये नेट डिवीजन कब हो गया, इन केस ऑफ जीरो डिस्पर्शन। ठीक है। यस सर। तो यही दो केस था, यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। दिस इज नेट डेविएशन इन केस ऑफ जीरो डिस्पर्शन। बाकी जो है वो आप क्वेश्चंस वगैरह बनाइए। ठीक है, क्या समझे चुनमन। सर इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे? फॉर्मूला देखो बहुत सारा नहीं है, मैं समराइज कर देता हूँ। देखो हाँ, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि एक सेकंड रुको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा एक एंगल ऑफ डिस्पर्शन, वो कितना होता है, म्यू डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, राइट। हेलो, यही था ना।
सर। हाँ, तो एक जगह लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा ये है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, राइट। हाँ दूसरा फॉर्मूला था क्या, डेविएशन ऑफ मीन, डेल्टा मीन, that is deviation of LO and that is mu y minus 1 into a। क्या आज मॉर्निंग में आपका क्लास नहीं लिया और चला गया वो, क्या बोलते हैं, जो ना रहता है वो 1 घंटे का सुबह प्रैक्टिस सेशन रहता है ना, और उसमें ऐसा जबरदस्त गिरा, बहुत चोट लगा, बहुत बढ़िया से घुटना में, पूरा घुटना छिल गया। ठीक है। आपका क्लास लेता तो शायद बच जाता। ठीक है चुनमुन, ले लेनी चाहिए थी फिर। ले लेनी चाहिए थी ना, मुझे भी लग रहा है। तो देखिए, म्यू वाई नहीं दिया रहेगा तो म्यू वाई कैसे लिखेंगे, वो म्यू ई प्लस म्यू आर बाई 2 कर देंगे, वो तो याद रहेगा। तीसरा जो फॉर्मूला था वो था क्या, डिस्पर्सिव पावर ना, हम्म। डिस्पर्सिव ओमेगा। पावर ओमेगा। वो क्या होता था, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। डेविएशन ऑफ एलओ, राइट, हम्म। है ना। यस तो सर। ये कितना हो जाता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई। ओके। सो ये 3 हो गया, हम्म। है ना। नेक्स्ट था डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। क्या था, डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, डेल्टा वाई 0 हो गया ना, हम्म। डेल्टा नेट 0 हो गया, राइट। यस सर। तो ये डेल्टा नेट 0 हो गया, विदाउट एवरेज डेविएशन बोला है, तो ये हो गया डेल्टा नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया डेल्टा 1 वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 वाई। और इस केस में जो डिस्पर्शन होगा उसका वैल्यू कितना होगा, कितना आया था, ये हमने देखा था, ये आया था ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा 1 वाई लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट ठीक है, हम्म। यही था ना। हम्म। इस केस में डिस्पर्शन कितना होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा 1 वाई, या फिर यू कैन राइट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा 2 वाई। ठीक है, यस ये सर। 4 हो गया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट, ये क्या होगा, फिफ्थ एंड लास्ट में क्या था वो, क्या था बताइए, लाइक डेविएशन, एवरेज डेविएशन इन केस ऑफ जीरो डिस्पर्शन, है ना। एवरेज डेविएशन इन केस ऑफ जीरो डिस्पर्शन, ठीक है। हम्म। तो जीरो डिस्पर्शन मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, थीटा नेट 0, है ना। हम्म। तो थीटा नेट का मतलब क्या हो गया, थीटा माइनस थीटा डैश। तो एक तो ये हो गया थीटा नेट 0, और इस केस में जो डेविएशन होगा डेल्टा नेट, वो लिखना है कितना, बस यही हो गया आंसर।
ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, हम्म। बोलिए। वाह, ये इसके से क्या इम्पोर्टेंट, करा है आपने हैंड में? ये इस पेज में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखा है ना, तो अपना सिग्नेचर भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो इसी में याद रहेगा आपका, इतना ही तो पढ़ा है आपने आज। ठीक है, हाँ, याद रहेगा, बोलिए। करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताओ कि, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाई एंगुलर डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रिज्म एंड नॉट इन ग्लास स्लैब। फिर प्रिज्म में क्यों होता है एंगुलर डिस्पर्शन, ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता। सर, ज्योमेट्री उन दोनों की हम्म, दोनों की ज्योमेट्री अलग होती है, मे बी इस वजह से। देखिए ग्लास स्लैब में आपने पढ़ा था कि ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास करता है तो उसमें कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होता है, सिर्फ लैटरल डिस्पर्शन होता है, मतलब सॉरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बस। पढ़े थे कि नहीं, लाइट रे जब ऐसे जा रहा है और अगर ग्लास नहीं होता तो सीधा चला जाता, लेकिन अगर ग्लास है, यहाँ पे बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो जाएगा ऐसे, और यहाँ से बाहर निकलते समय ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है। हम्म। क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल। तो पैरेलल हो गया तो दोनों में कोई, दोनों के बीच में कोई एंगुलर डेविएशन नहीं है ना ये। सिर्फ क्या हुआ नहीं। कि लाइक ग्लास नहीं होता तो सीधा चला जाता, अभी जो है वो इतने से शिफ्ट हो गया है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो ना आप दोनों के बीच में, हम्म। तो इतने से बस लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया है उसका, इतने से बस वो शिफ्ट हो गया है, डेविएट नहीं हुआ है, मतलब एंगल के टर्म्स में कोई डेविएशन नहीं हुआ है। आई बात समझ में, यस सर। एंगल के टर्म्स में कोई डेविएशन, प्रिज्म में तो होता है ना डेविएशन। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए वो वहां पे प्रिज्म में आता है कि भाई अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो म्यू है वो अलग अलग होगा, तो डेविएशन भी अलग अलग होगा, तो इसीलिए वहां पे डिस्पर्शन होगा, एंगुलर स्प्लिटिंग होगा प्रिज्म में, ग्लास स्लैब में नहीं होगा, है ना। हम्म।